नमस्कार। देखिए, हमारी जो डिफेंस सोर्सेस हैं, जो हमारे देश की डिफेंस फैक्ट्रियाँ हैं, जो हमारे खुद के हथियार हैं, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकने लगे हैं। और इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि धनी देश जिसको कहा जाता है दुनिया में कि इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उस देश में अपना हथियार बिकने वाला है और वो है सऊदी अरब। उस देश में अपना हथियार बिकेगा और अपना हथियार इस तरीके से बिकेगा। अगर कोई बड़ा देश, कोई पैसे वाला देश अगर हमारे हथियार पे विश्वास करता है, हमारे इक्विपमेंट पे विश्वास करता है, तो समझिए हमारी जो हथियार होगी उसकी कितना वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। तो सऊदी अरब जैसे बड़े पैसे वाला देश हमारे फाइटर जेट तेजस को खरीदना चाह रहा है, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाह रहा है, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाह रहा है। तो हमारे पास तीन अजूबा है आज के समय में। हथियारों के मामले में तीन शक्ति है भारत के पास, जिसका तोड़ अभी दुनिया के पास नहीं है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, उसका हमने परीक्षण किया है और उसको हमारी सेना यूज भी कर रही है, लेकिन अभी वो दुनिया के नज़र में नहीं आया क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी भारत को पड़ा नहीं है। लेकिन हमारी जो ये तीन टेक्नोलॉजी है, तेजस फाइटर जेट का और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का और फिर ब्रह्मोस मिसाइल का, तो रूस और भारत ने मिलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को बनाया है। और ये दुनिया का सबसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका काट अभी तक दुनिया के पास नहीं है। भले अब रूस जैसे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, वो इसको रोक सकता है, लेकिन अभी तक ना तो अमेरिका का थार्ड, ना तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, वो रोक सकता है। मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल का काट अभी दुनिया के पास नहीं है। तो ये हथियार जो भारत के तेज फाइटर जेट है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल है, वो इस देश की नज़र में आया कैसे भाई साहब? तो इस देश की नज़र में तब आया जब भारत पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था। तो ये सभी देश देख रहे थे कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसको चाइना के जो रडार हैं, चाइना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान यूज कर रहा है, वो नहीं रोक रहा है, डायरेक्टली पाकिस्तान में जाके फायर हो रहा है। चाइना ने जी तोड़ के मेहनत किया था कि कैसे हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान में डिप्लॉय करें और भारत के हथियारों का वहाँ पे कार्ड खोज ले, क्योंकि भारत को भी लड़ना है चाइना से। चाइना भी अपनी तैयारी जो करती है वो भारत को ही देखकर करता है, तो अपने हथियारों को वहाँ पे परीक्षण कर रहा था वो एक तरह से। तो वो देख रहा था, सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश वो देख रहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा है। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो चाइना का अभी सबसे घातक और लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उसको नहीं रोक पा रहा था। तो ये नज़र पड़ी भाई साहब सऊदी अरब को। और उसके बाद क्या है, जो उधर से चाइना के जो मिसाइल मारे जा रहे थे P-15 जैसे खतरनाक, वो भी मिसाइल जो P-15 है, वो भी चाइना का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम रोक रहा था। तो कुल मिलाकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की काट उसके पास नहीं था, और वो जब अपने मिसाइल को भारत के ऊपर दाग रहा था तो उसको भारत हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम रोक रहा था। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब की नज़र में गाड़ा भाई साहब। तो कोई युद्ध लड़ने के बाद ही आपकी हथियार की कैपेबिलिटी बढ़ती है, आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कोई हथियार की वैल्यू होती है, तो वो हथियार अगर युद्ध में इस्तेमाल होता है तभी उसका बढ़ता है। तो यही चीज़ें हुई कि हमारी जो क्वालिटी थी हथियार की, हमारी जो एक क्वांटिटी थी युद्ध के क्षेत्र में, उस तरह से दुनिया ने उसको देखा कि अब सऊदी अरब जैसे देश खरीद रहे हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देश खरीद चुके हैं। तो अब हमारा देश इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुका है, और आप देखिएगा कि धीरे धीरे हमारे जो पिनाका मिसाइल है, हमारे जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है, हमारे पास K-4 सीरीज के मिसाइल हैं, तो सभी तरह के मिसाइलों को भारत धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट की ओर धकेलेगा। और अब भारत जिस तरह से हथियारों को खरीद रहा था धड़ल्ले से, वो कहीं ना कहीं अब रुकेगा। तो ये है, ये बहुत बड़ी, मान लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी डिफेंस सोर्सों के लिए, क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि हमारी बड़ी बड़ी हथियारों को खरीदने के लिए इतने अमीर देश आएंगे। और आज से पहले सऊदी अरब जो है अमेरिका को पूरा जिम्मा दे चुका था कि आप हमारे सुरक्षा कीजिए। उसको डायरेक्टली अमेरिका उसके पास हथियार बेचता था, तो अमेरिका के हथियारों को ना तवज्जो दे के हमारी मेड इन इंडिया के जो हथियार हैं, देखिए हमारा हथियार के साथ क्या होता है, हमारे देश के हथियार के साथ क्या होता है। एक तो हमारा हथियार
को बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक इतने धीमी धीमी स्थिति से चलता है, उसमें भले आप मान लीजिए हमारी सरकार की कमी हो या तो कुछ और हो, लेकिन इतनी धीमी धीमी गति से चलता है कि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आते जाता है, फिर उसको उसको इन्वॉल्व करना आता है। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आता है वो उन मिसाइलों में जोड़ा जाता है। तो यही चीज़ें होती है कि हमारा हथियार खतरनाक होता है। भले हमारा जो मिसाइलें होती है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो देर से बन के सामने आता है, लेकिन जो भी आता है वो एक नंबर प्रूफली आता है। तो और क्या है तेजस फाइटर जेट के साथ, क्या है तो तेजस फाइटर जेट के लिए हम अभी अमेरिका से इंजन ले रहे हैं। तो इसमें थोड़ी मोड़ी कसर है भारत की, क्योंकि भारत के पास अभी खुद का इंजन नहीं है। हमारा जो कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें हमने विफलता पाया, और हमारा कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट है उसको फिर से एक बार बंद कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, अभी हम अमेरिका से फाइटर जेट का इंजन लाते हैं, और यही चीज़ें है कि अभी हम अपने देश की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं फाइटर जेट के मामले में। और यही एक बड़ी कारण है कि आज हम दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहे हैं। भले तेजस फाइटर जेट की पसंद तो ये सऊदी अरब का हो, लेकिन अभी तक 60 सालों के अंतराल में मात्र एक तेजस फाइटर जेट क्रैश किया है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है, और दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट है। ये इसकी कैपेबिलिटी है, और यही चीज़ें हैं कि ये बड़े बड़े देश अब हमारे हथियारों को खरीदना चाह रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों इस तरह की खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।